आरती और छोटू नाम की एक प्रेमी थे। कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन पहले आरती दूसरी शादी कर ली। जब इस पर महिला विकास मंच ने आपत्ति जताई इस शादी पर, उनकी आपत्ति यही थी कि ये शादी नहीं होना चाहिए, ये शादी धर्म के रीति रिवाज से गलत है। वो फोर्सफुली उनके बड़े भाई के साथ उनकी शादी करवा दी जाती कि उनके फंडामेंटल राइट्स का ये हनन है कि उनको नहीं शादी करने की इच्छा थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनको उनके बड़े भाई के साथ शादी करा दी गई। उनकी आज़ादी है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, किसी से भी प्रेम कर सकती है। इसमें किसी भी महिला संगठन या किसी भी इंसान को ये बोलने का अधिकार है। और ये पितृसत्तात्मक सोच किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जेंडर वाइज मैं विमेन हूँ, मैं महिला हूँ, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच हो सकती है। इसीलिए कि ये हमारी सोच है कि हमेशा महिलाओं को एक पति और एक इंसान के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। और लेकिन महिलाएं अगर फिर से शुरुआत करना चाहें तो पूरे समाज को इससे दिक्कत नहीं होती। शादी हो गई, आरती जब शादी कर ली मनु से, ये छोटू का बड़ा भाई मनु से शादी जब उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने खुद आकर के इंटरव्यू में कहा नहीं, ये शादी को मैंने एक्सेप्ट किया और मेरी अनुमति से हुई। तब मैम सवाल ये उठता है कि दूसरों को कितना अधिकार है उस शादी में इंटरफेयर करने का या उस शादी पर कमेंट करने का? महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है नहीं, तो ये ऑनर किलिंग बहुत ही आम बात है। अगर आप लोग देखो खुद से डिसीजन लोगे तो यही परिणाम होगा। और यहाँ भी आरती और छोटू में भी यही मैसेज है कि अगर आप कोई पुरुष से आपका संबंध रहता है, आपसे इस तरह का होगा तो उसके साथ ये घटना हो सकती है। अररिया जिले से 4 से 5 महीना पहले एक खबर आई, एक प्रेम प्रसंग का खबर आई, जिसमें आरती और छोटू नाम की एक प्रेमी युगल थे। तो उसमें हुआ क्या, जो छोटू आरती के घर चला गया और उसके घर वाले ने उसको पकड़ लिया और बाद में उसकी हत्या हो गई। उसके बाद जो है आरती छोटू के घर उसकी विधवा बनकर रहने लगी। ये तो ठीक था, कई लोग उसको प्रेम का प्रतीक मानने लगे, कई लोग उसका मूर्ति बनाना चाह रहे थे, मतलब आरती और छोटू का, क्योंकि एक प्रेम का प्रतीक है। कई लोग लैला मजनू मानने लगे, कई लोग कुछ भी मानने लगे उसको। ये तब तक ठीक थी जब तक आरती दूसरी शादी नहीं कर ली। कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन पहले आरती दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो जो प्रेम का प्रतीक मान रहे थे, या जो हिंदू धर्म के जो कुछ लोग थे या कुछ महिला विकास मंच की जो लोग थे, वो सभी उसको गलत ठहराने लगे। गलत ये ठहराने लगे कि आरती, ये छोटू जो है 4 से 5 महीना पहले छोटू की हत्या हुई और आरती इतना जल्दी ये डिसीजन कैसे ले सकती है, आरती इतना जल्दी अपने लाइफ को फिर से सुधारने की कोशिश कैसे कर सकती है। और इसी कारण से है, मैंने भी एक खबर चलाई और उस खबर में ये था कि मैं एक महिला विकास मंच के पास गया था और महिला विकास मंच की वीना मानवी ने सीधा कहा कि हमारे हिंदू धर्म के विरोध में है। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा है कि जब कोई मर जाता है या कोई पति मर जाता है या किसी के घर में कोई भी मर जाता है तो सबसे पहले अगजा जलती है, अगजा जलने के बाद ही कोई शुभ कार्य होता है। तो इस पर महिला विकास मंच ने आपत्ति जताई इस शादी पर। उनकी आपत्ति यही थी कि ये शादी नहीं होना चाहिए, ये शादी धर्म के रीति रिवाज से गलत है। तो अब हमारे साथ अभी PWC के असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या गौतम जी हैं और उनका क्या कुछ कहना है उनसे जान लेते हैं। मैम, आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, इसमें किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अभी आप डिसीजन आप 21 साल से ज़्यादा के होंगे, तो आपका डिसीजन होगा कि आप किससे प्रेम कर सकते हैं, किससे आप शादी करना चाहते हैं। और उसी तरह से वो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनकी आज़ादी है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, किसी से भी प्रेम कर सकती है। और इसमें किसी भी तीसरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक पर्सनल स्पेस है और ये पर्सनल स्पेस की बात है। और ये बात उठाना कि कोई महिला प्रेम में थी और उस प्रेमी के जाने के बाद उन्होंने 4-5 महीने बाद ये डिसीजन लिया कि वो किसी और से शादी करना चाहती है। इस केस में जो आप बता रहे हैं, उसके बड़े भाई से उन्होंने शादी की, तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है। अगर वो फोर्सफुली उनके बड़े भाई के साथ उनकी शादी करवा दी जाती
तब मैं इस पर कोई कमेंट की जा सकती थी कि उनके फंडामेंटल राइट्स का ये हनन है कि उनको नहीं शादी करने की इच्छा थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनको उनके बड़े भाई के साथ शादी करा दी गई। तो तब मैं इस पे कोई स्टेटमेंट दे सकती थी, लेकिन जो स्टेटमेंट दोनों का आया है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजन लिया है। इसमें किसी भी महिला संगठन या किसी भी इंसान को ये बोलने का अधिकार नहीं। और जो बोल रहे हैं ये भी एक पितृसत्तात्मक सोच का ही एक आप पिक्चर देख रहे हैं। और ये पितृसत्तात्मक सोच किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जेंडर वाइज मैं विमेन हूँ, मैं महिला हूँ, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच हो सकती है। इसीलिए कि ये हमारी सोच है कि हमेशा महिलाओं को एक पति और एक इंसान के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। और इस तरह की स्टोरी को भी महिमा मंडन किया जाता है। जैसे 1989 या 91 में, आई डोंट रिमेंबर, वहाँ रूप कंवर का एक केस आया था राजस्थान में, जिसमें एक महिला अपने पति के जाने के बाद वो इतनी ज़्यादा दुखी थी और वो उनके चिता पे उस अग्नि में उन्होंने भी अपना जान दे दी। और इस बात का उनके नाम पे, वो रूप कंवर जो महिला थी, उनके नाम पे हर साल वहाँ के जो लोग हैं, ये आपको मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये एक उनके नाम पे एक सेलिब्रेशन होता है। उनको एक देवी की तरह माना जाता है कि ऐसा किया उन्होंने कि उनके पति के जाने के बाद जिंदा उनके चिता पे। और यही एक्सपेक्टेशन इन अ वे महिलाओं से किया जाता है कि अगर आपके पति का, आपके प्रेमी का, किसी जो उस दुनिया में नहीं है या आपका संबंध उनके साथ सही नहीं है, फिर भी आप नए तरीके से आप अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते। लेकिन पुरुषों के साथ तो आप ऐसा नहीं देखते कि 13वीं भी नहीं होता है कई जगह। ये तो बहुत जगह होती है, 13वीं नहीं होती, शादी हो जाती है, 13वीं के बाद तुरंत शादी करते हैं। तो उस समय कोई कमेंट इसके ऊपर किया नहीं जाता है। लेकिन महिलाएं अगर फिर से शुरुआत करना चाहें तो पूरे समाज को इससे दिक्कत होती है। जैसे कोई डिवोर्सी हैं, जिन तलाकशुदा हैं, वो अगर फिर से शादी करना चाहती हैं तो उनको रोका जाए। उनको कैसी माँ है, अपने बच्चों को देखेगी या फिर से शादी करने का सोच रही है। मतलब अपनी जो आपकी जो पर्सनल नीड्स हैं, आपकी इमोशनल नीड्स हो सकते हैं, और ये अगर इमोशनल नीड्स आप फुलफ़िल करना चाहते हैं तो वो आपको उसके ऊपर रोकने की कोशिश की जाएगी कि समाज के नाम पे अपने माँ पिताजी के बारे में सोचो, अपने सास ससुर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम अपने बारे में मत सोचो। अगर किसी ने अपने बारे में सोचा है, उनके ऊपर कई बार इस तरह की छींटाकसी की जाती है। और यही इस एग्ज़ाम्पल आप मुझे, जो आपने ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले जो आपसे बातचीत हुई, तो ये पितृसत्तात्मक सोच किसी का भी हो सकता है और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। अगर किसी ने खुद अपना डिसीजन लिया है और वो बालिग हैं, वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। अगर उनके साथ किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है तब जाके इस पे बात होनी चाहिए। जब शादी हो गई, आरती जब शादी कर ली मनु से, ये छोटू का बड़ा भाई मनु से शादी जब उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने खुद आकर के इंटरव्यू में कहा, नहीं ये शादी को मैंने एक्सेप्ट किया और मेरी अनुमति से हुई। तब मैम सवाल ये उठता है कि दूसरों को कितना अधिकार है उस शादी में इंटरफेयर करने का या उस शादी पर कमेंट करने का? बिल्कुल अधिकार नहीं है। यहाँ तो सबसे पहले इस बात से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हमारे समाज में प्रेम करने का भी अधिकार है? नहीं है। उन्होंने प्रेम किया और उसका व्हाट वाज हर नेम, छोटू और आरती ने प्रेम किया और वो छोटू वहाँ उनसे मिलने जाते हैं और वो प्रेम करने की वजह से उनकी जान जाती है। ये एक ऑनर किलिंग है। आप ये कह सकते हैं कि कैसे मेरी मर्जी के बिना मेरे घर की महिला किसी और से मिल सकती, इस वजह से उसकी जान चली गई। इसको लेकर के कोई प्रोटेस्ट और कोई इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में
ऑनर किलिंग और महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है नहीं। तो ये ऑनर किलिंग बहुत ही आम बात है। ये कहना कि बात बात पे कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से अगर तुमने ऐसा कुछ किया, अगर किसी को पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो ये बोल के कुछ गलत मत करना, अपने माँ पिताजी का सर नीचे नहीं करना, नाक मत कटाना। हाँ। मतलब इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की जाती है पढ़ने जा रहे हो पढ़ो, लेकिन इस तरह के मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप में मत जाना। ये लड़कों के साथ शायद ऐसा नहीं लागू होता है। बिल्कुल नहीं, लड़कियों के को ये मंत्र दे करके ही स्कूल कॉलेजेस भेजे जाते हैं। और ये हाँ ये ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में एक सही डिसीजन लें और सोच समझ के किसी के साथ आप फ्रेंडशिप करें, ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन किसी को फोर्सफुली ये बात कहना कि आप अपने जीवन का डिसीजन जो है कितना भी पढ़ लिख जाइए, कुछ भी कर जाइए, लेकिन आखिर में आपके लाइफ में कौन आपके साथ आप रहेगा ये डिसीजन आपके पेरेंट्स लेंगे। और जिस वजह से ये ऑनर किलिंग को हम लोग बहुत ही नॉर्मलाइज करते हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे एक कॉलम की खबर होती है, लेकिन अभी जो ये घटना हुई है वो भी बहुत ही विभत्स घटना थी, जिसमें एक पुरुष साथी ने अपनी महिला मित्र को आई थिंक चॉप कर दिया, और ये बहुत ही विभत्स घटना थी। लेकिन ये भी उतना ही विभत्स है कि कोई अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहा है तो उसको पूरे गांव के लोग मिल करके मार दे रहे हैं, ये भी उतना ही विभत्स है। लेकिन दोनों के इंटेंसिटी में बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे धर्म की बात थी, और यहाँ पे महिला अपनी मर्जी से रह रही थी, उनके घर वाले नहीं चाह रहे थे इसलिए वो रह रही थी, इसलिए वो खराब महिला थी, उनके साथ इस तरह के हुआ। और ये एक मैसेज समाज को देने की, एक जो यंग जनरेशन को देने की कोशिश की गई कि अगर आप लोग देखो खुद से डिसीजन लोगे तो यही परिणाम होगा। और यहाँ भी आरती और छोटू में भी यही मैसेज है कि अगर आप कोई पुरुष से आपका संबंध रहता है, आपसे इस तरह का होगा तो उसके साथ ये घटना हो सकती है। तो ये एक तरह से मैसेज है, और ये दोनों उतना ही विभत्स है, लेकिन समाज इसको अलग अलग तरीके से लेता है। क्योंकि ऑनर किलिंग को सबको ही साथ देंगे, उनके पेरेंट्स के साथ सब कोई खड़े होंगे, है ना, कि आपकी बेटी ने गलत किया, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपने मार के बहुत सही किया, बहुत समय में समाज को सुधारने की कोशिश की, गलत बिगड़ने नहीं दिया। आपने आपकी बेटी, आपके घर की लड़की अगर बिगड़ी तो आपने उसको सजा दी, लेकिन ये तो लॉफुली कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। उन्होंने आरती और छोटू ने कोई गलत नहीं किया, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को खुद चुने, उन्होंने चुना, ठीक है। उसमें कोई अगर इस तरह की क्रिमिनल ऑफेंस किए रहते वो लोग, तो आप हमसे अगर सवाल करते तो मैं बोलती कि ये इस हिसाब से क्रिमिनली ये रॉन्ग है, और तो मैं इस पे कुछ कमेंट करती। लेकिन इसमें कोई कमेंट करने की बात नहीं है। कल आप कुछ डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, तो मैं उस पर क्यों कमेंट करूं कि आपकी जो साथी होंगी वो किस जाति की होंगी, किस धर्म की होंगी, ये आपका अपना डिसीजन होगा। पुरुष जो घर का ही जो भाई रहता है, बचपन में एक दोस्ती सा रिलेशन रहता है एक दूसरे से, लेकिन कब वो मर्द बन जाता है वो आप प्रोसेस महिलाएं देखती हैं कि एक ही भाई बहन हम लोग साथ खेलते थे, साथ उठते थे, और आज वो हमें डिसाइड कर रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किससे मिलना चाहिए। तो महिलाएं एक लड़के से मर्द होते हुए अपने भाइयों को, अपने प्रेमी को मर्द बनते हुए देखते हैं। जब शादी करते हैं तो कैसे वही आदमी जो घूमते फिरते थे साथ, वही अब कितने कंट्रोलिंग हो रहे हैं कि आज के बाद तुम इनसे बात नहीं करोगे, उससे नहीं। तो इन सारी चीज़ों से खोलने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा लिबरेट करने की ज़रूरत है। बात यह है कि संविधान ने हमें ये सारे अधिकार 1950 में ही दे दिए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग संवैधानिक तरीके से जीने नहीं सीखे। जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे ऑनर किलिंग की बात आपने जैसे की है, ऑनर किलिंग भी हुई है, इस सब का एक अगर मुख्य वजह देखा जाए तो वो प्यार है। क्या प्यार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्यार बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे मुख्य वजह प्यार नहीं है, यहाँ पे मुख्य वजह ये है कि आपकी सोच है,
आपकी पितृसत्तात्मक सोच है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की महिला आपकी प्रॉपर्टी है और वो किससे मिले, किससे प्यार करना वो तो चाहते हैं। आप देखिए जैसे ही शादी सेट होता है तो कैसे पेरेंट्स जो है मोबाइल लेके घूमते हैं, बात करो राइट। जैसे ही शादी तय होती है तो बात करने के लिए मोबाइल लेके पीछे घूमते हैं कि बात करो। लेकिन किसी लड़के से अगर अपनी मर्ज़ी से कोई बात करने लगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ प्यार से दिक्कत नहीं है कि आप किससे शादी करें, इससे दिक्कत है, वो डिसाइड करिए। पितृसत्तात्मक सोच दिक्कत है। प्यार तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप अपने माँ पिताजी से प्यार करते हैं, आप अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, आप अपने जीवन साथी से प्यार करते हैं, तो ये प्यार करना गलत नहीं है। प्यार आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। इस तरह का जो सोच है कि एक बार जो हो गया मेरे भाग्य में जो लिखा था, और घरों में भी जो बात होती है कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा कल्चरल कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में ठूसा गया है, उससे भी निकलने की ज़रूरत है। दिक्कत हो रही है, कम बैक टू योर प्लेस, वर्क। आप अपनी ज़िंदगी अपने कमाई से चलाइए, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिए, है ना। तभी जा कर के आप अपने जीवन का डिसीजन ले पाएंगे। जैसे ही आप डिपेंडेंट होंगे किसी के ऊपर तो पिता आपके डिसीजन लेंगे, भाई आपके डिसीजन, हाँ उनका डिसीजन, आप अपने डिसीजन में उनको शामिल ज़रूर कीजिए, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर लीजिए, लेकिन आप डिसीजन तभी ले पाएंगी और अपने डिसीजन पे तभी अटल रह पाएंगी जब आपके पास अपना इकोनॉमिक फ्रीडम होगा। खुद कमाएंगी आप, दिमाग से आप खुद फ्री रहेंगी कि हाँ हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप उससे निकलने की भी कोशिश करें। ये ना सोचें कि अब कोई नहीं है। और हमारे समाज को भी ऐसे कपल जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो या लव मैरिज, जो भी चीज़ हो, वो उसको सपोर्ट सिस्टम बना के रखना चाहिए। हमारे घर में क्या होता है, अब शादी कर दिए, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, तुम वापस नहीं आ सकती हो। तो अरेंज मैरिज में थोड़ा सा मैम होता भी है, मतलब पेरेंट्स सपोर्ट भी कर देते हैं, जाते हैं मशविरा करने के लिए, सलाह करने के लिए। अगर लव मैरिज कर ली लड़की, उसके बाद तुम कुछ भी करो, मर जाओ या कुछ भी हो जाओ, हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, फ़ोन भी नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे। वही तो होता है मेन लव मैरिज में। अगर कोई लड़की कर लेती है तो उसके पेरेंट्स तो बात भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है। और इसी का फ़ायदा जो है, ज़्यादातर जो प्रेम विवाह या सेल्फ अरेंज्ड मैरिज हम कहें इसको, तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि उनको पता होता है कि अब इनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और उनके साथ ये जो परेशानियां होती हैं, तो उनको लगता है कि अब तो हमने खुद डिसीजन लिया, अब हम माँ पिताजी के पास भी नहीं जा सकते हैं। तो हमें तो बदलना है ही, साथ में परिवार को भी बदलना है कि अगर आपके बच्चे खुद से डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी गलतियों को भी, अगर उन्होंने गलत हो गया है, उनके साथ कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ उनके साथ खड़े हों। ये जो श्रद्धा वाली घटना और आपकी बच्चियों के साथ ना हो, इसके लिए हमेशा सतर्क रहें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिसीजन उन पे इम्पोज करें। सही बात है मैम। ये जो जातिवाद और पितृसत्ता को हटाने का एक ही तरीका है कि हम प्रेम करें, अपने ज़िंदगी का डिसीजन खुद लें, और गलती हो जाए तो हमारा समाज हमारे साथ खड़ा हो, तभी जा कर के ये समाज एक बेहतर समाज बनने की तरफ। चलिए तो मैम, अगर हम इसका फाइनली कंक्लूजन करें तो आरती ने जो प्यार की वो भी गलत नहीं था, आरती ने जो दूसरी शादी की वो भी गलत नहीं है। मैं तो कहूँगी कि अगर आपने शादी की या आपने किसी से प्रेम किया, अगर आप कुछ दिन के बाद वो प्रेम ख़त्म भी हो सकता है, तो आप फिर से जीवन स्टार्ट करें। तो उसी तरह मैं कह रही हूँ कि कुछ भी मैटर नहीं करता, ना क्लास मैटर करता, ना कास्ट मैटर करता है, ना जेंडर मैटर करता है, ना एज डिफरेंस मैटर करता है हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, हाउ मच यू आर इन लव विद दैट पर्सन। चलिए मैम, धन्यवाद रेबल न्यूज़ इंडिया में जुड़ने के लिए। बाकी आप देखते रहिए, दिव्या गौतम हैं, ये इनका जो मानना है, आरती ने दूसरी शादी या पहले प्रेम करके या दूसरी शादी करके कोई यहाँ पर गलती नहीं की, वो अपनी नई जीवन को शुरुआत की है। और ज़रूर उनका हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, ये जीवन भी अच्छा रहे, अच्छा चले ये रिलेशन। बाकी आपका क्या मानना है, आप भी अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया, ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।